निर्ग्रंथ प्रवचन का 8वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य निरूपण। 7वां अध्ययन जहाँ समाप्त हुआ था वहाँ 8वां अध्ययन शुरू होता है। ब्रह्मचर्य की साधना, उसकी व्यावहारिकता के विषय में और साथ ही साथ नैश्चयिक दृष्टि से उसकी प्राप्ति के विषय में भगवान ने कुछ सूत्र बतलाए हैं। तो आज पहले हम इसकी व्यावहारिकता पर हम अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन कर सकते हैं उस पर कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के द्वारा बताए गए सूत्र हैं। तो इन सूत्रों की उपयोगिता को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसकी मूल पाठ को लेते हैं थोड़ा सा। आलो थी जणाइनो थी कहाये मनोरमा संथो चेव नारीणं तेसिम इंद्रिय दर्शनम कोयम रूयम गीयम हास भुत्ता स्याण्य पणेयम भत्त पाणम च अयमायं पाणभोयणम् गतभूषणमित्थं च कामभोगाय दोज्जया नरसत्तगवेशिष विषमतालोडं जहा विषम तालोडम जहा। सबसे पहले तो एक बात अच्छे तरीके से समझ लें कि हमारे जो शास्त्र हैं ये ज़्यादातर पुरुषों ने लिखे हैं। तो पुरुषों ने लिखे हैं तो इसलिए उनकी लेखनी में थोड़ा पुरुषत्व का भाव है। पुरुषत्व का भाव का मतलब जब वो कोई कायदा कानून बतलाते हैं तो उस कायदे कानून में थोड़ा सा आपको पुरुष भाव झलकेगा। यहाँ पर इन नियमों में भी यही है। परमात्मा ने या फिर उनके बाद जब उनके शिष्य आए तो उनके बाद जो उनके प्रशिष्य आए, परंपरा में जितने आचार्य और उपाध्याय वगैरह आए, मुझे अभी तक ज्ञात इतिहास में तो ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता जिसमें कोई स्त्री आचार्य हुई हो या उपाध्याय हुई हो। ऐसा नहीं है कि विधान नहीं है, हो सकती हैं, आचार्य भी हो सकती हैं और उपाध्याय भी हो सकती हैं, परंतु अभी तक कहीं आपने पढ़ा हो कोई हुई हो तो नहीं है। तो जितने भी लिखने वाले हैं वो सब कौन हैं? पुरुष हैं। पुरुष लिखने वाले हैं तो भैया वो उनकी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है, उसी ढंग से फिर वो लिखते भी हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ जो नियम बतलाए हैं, इस नियमों में देखो, सबसे पहले कहा है आलवो थी जना इन्नो। ये व्यवहारिक नियम है ब्रह्मचर्य की पालना के लिए। यदि कोई ब्रह्म का आराधक होना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहता है, तो ऐसे ब्रह्मचर्य के साधक के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? व्यवहारिक के तौर पर देखो, ऐसा नहीं है कि आदमी कैसा भी जीवन जीता चला जाए, कैसे भी रहे, अपनी जीवन शैली में जरा भी परिवर्तन करना नहीं चाहता, जरा सा भी हेर फेर नहीं करना चाहता है या नहीं है? उसी तरीके से सोना, उसी तरीके से रहना, उसी तरीके से खाना, उसी तरीके से पीना, उसी तरीके से जीना, और फिर भी आदमी ये चाहे कि भैया उसको ब्रह्मबोध हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता।
अज्ञानता को छोड़ना पड़ता है, अविद्या का त्याग करना पड़ता है, मिथ्या भावों से दूर हटना पड़ता है, और इसके अलावा अलग जितने भी मिथ्या प्रपंच खड़े कर रखे हैं, जितने भी झूठ और बेईमानी के धंधे चालू हैं, वो सारे छोड़ने पड़ते हैं। तब जाकर ही तो सत्य की तरफ हमारी गति होती है। एक आदमी झूठ भी बोले और ये भी बोले कि नहीं नहीं मैं तो सत्य की आराधना करना चाहता हूं, तो ऐसे कैसे होगा? झूठ और बेईमानी करता रहे और बोले कि हम सच भी बोलना चाहते हैं, सत्य भी जीना चाहते हैं, तो सत्य जी सकता है ऐसा व्यक्ति जो बेईमानी छोड़ने के लिए राजी ना हो? बताइए, नहीं जी सकता है या नहीं है? एक आदमी हाथ में अंगारा पकड़ ले और बोले कि भैया मैं जलना भी नहीं चाहता, ऐसे कैसे होगा? आदमी विष खा ले, जहर पी ले और कहे कि भैया मैं मरना भी नहीं चाहता, ऐसे कैसे होगा? या तो जीना चाहता है तो जहर पीना बंद कर दे, और मरना चाहता है तो जितना चाहे उतना पी ले, है या नहीं? इसी तरीके से ब्रह्मचर्य के साथ भी है कि जिस जीवन शैली को हम जीते चले जाते हैं उसी जीवन शैली को जिए चले जाएं और फिर ब्रह्मचर्य की बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। तो परमात्मा ने जो ये सूत्र बतलाए हैं ब्रह्मचर्य के आराधना के लिए, इन सूत्रों में व्यवहारिकता ज्यादा है। व्यवहारिकता का मतलब ये है कि बाहर से कुछ ऐसा बदल दो ताकि आप अपने आप ही गति कर सको, आसानी से गति कर सको, सरलता से इस मार्ग पर बढ़ सको। पहली बात तो ये कि ब्रह्मचर्य को साधना, इसकी आराधना करना ही इतनी असंभव सी बात है, पर यदि कोई करना चाहता है तो उसको अपने जीवन में कुछ थोड़े बहुत फेरबदल करने होंगे, थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे, और जब इन बदलावों को वो करता है तब जाकर थोड़ी सी सरलता आती है, थोड़ी सी मार्ग में आसानी आती है। तो सबसे पहली बात परमात्मा ने कहा, आलवो थी जनाइन्नो, जहां स्त्रियां अधिक हों वहां पुरुष को नहीं रहना। समझ गए? जहां स्त्रियां बहुत ज्यादा हों या स्त्रियों की बैठक ज्यादा हो। अब पहले तो ऐसा होता था कि भैया घर के बाहर चौपाल है तो वहां पे बैठी हैं, या कोई पनघट है तो वहां पर बैठी रहती हैं। मतलब ये है कि जहां स्त्रियां ज्यादा हैं उनका आना जाना, बैठना, बोलना, चलना, खाना पीना, हंसना, रोना, गाना, जो भी है, जहां उनका ये ज्यादा है वहां पुरुष को क्या नहीं करना? पुरुष को नहीं जाना। अब ये तो पुरुष की बात हो गई, स्त्रियों के लिए क्या होगा? पुरुष के लिए तो ये है ना कि जहां स्त्रियां अधिक हों वहां जाकर उनके बीच में जाकर नहीं बैठना। तो स्त्रियों के लिए क्या होगा? जहां पुरुष ज्यादा हैं वहां जाकर नहीं बैठना। तो ये पहली बात है कि जहां स्त्रियों की या नपुंसकों की, जहां इन लोगों की अत्यधिक मात्रा है, वो ऐसे स्थान से दूर रहना चाहिए, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। व्यवहारिक तौर पर ये नियम साधु के लिए है, परंतु उन सब के लिए भी है जो थोड़ा भी ब्रह्मचर्य का सम्मान करते हैं। उन सभी के लिए ये है कि यदि आपके मन में जरा भी भाव है कि हाँ ठीक है, हम भी एक बार इस रास्ते पर क्या करेंगे, इस रास्ते पर यथाशक्ति जितना हमसे हो सकेगा उतना हम चलेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले नियम ये है कि वो ऐसे जगहों पर जाना छोड़ दे। दूसरा ये है कि स्त्रियों की कथा नहीं करनी, या स्त्रियों के लिए है कि पुरुष की कथा नहीं करनी। स्त्री कथा या पुरुष कथा, कि जब भी आपके, एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था तो उसमें एक वो आ रखा था कि दिन भर में हर दूसरे या तीसरे मिनट में आदमी के मन में कोई ना कोई सेक्स का थॉट आ ही जाता है, कि आदमी का मन इस काम से इतना जुड़ा हुआ है कि हर दूसरे तीसरे मिनट में कोई ना कोई ख्याल आता है उसके, जानकर आता है या अनजाने में आता है। कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि सेक्स जरूरी नहीं है, वो जीवन का एक भाग है। उस भाग में यदि वो हो, भैया जैसे आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, भोजन करने के लिए आपको एक सीमित समय होता है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर खाना खाना है। खाना खाया और पेट भरा, उसके बाद आप गए। पर यह तो नहीं होता ना कि पूरे दिन आपको खाना 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 चल रहा है दिमाग में, या ऐसे ही चलता रहता, पूरे दिन खाना ही खाना दिमाग में चलता रहता है। बताओ क्या होता है? जितनी देर खाना खाना है खाना खाओ, उसके बाद क्या करो? भोजन से छुट्टी पाओ। पर भोजन के पहले भी दिमाग में भोजन ही फिरता रहे और भोजन के बाद भी दिमाग में वही चलता रहे, तो इसका मतलब है कि भैया तुम बीमार हो गए हो, भोजन तुम्हारे इतना घुस गया है भीतर कि तुम्हारी विकृति पैदा हो गई है।
काम के साथ भी यही है, जब तक उसकी आवश्यकता है तब तक वो रहे, पर यदि वो उसके पहले भी और उसके बाद में भी यदि उसी तरीके के विचार, उसी तरीके का चिंतन चल रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया तुम्हारा मन बीमार हो चुका है, हालात गंभीर हैं। और ऐसी गंभीरता के हालात में खुद के सुधार पर आपकी नज़र, आपकी दृष्टि जरूर जानी चाहिए। यहाँ पर बात यही है कि स्त्री की कथा में, अर्थात ये लड़कियों की या पुरुषों की, इन सारी चीज़ों में वही व्यक्ति रस लेगा जिसका मन बीमार होगा। और बीमार मन अध्यात्म के किसी काम का नहीं रहता। अध्यात्म के क्या, वो तो खुद के भी किसी काम का नहीं है, वो तो व्यक्ति के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए भी किसी काम का नहीं है। यदि इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो परमात्मा एक व्यवहारिक मार्ग बतलाते हैं कि जो अत्यधिक इन चीज़ों की चर्चा करते हो कि वो ये हो गया, जीवन में वो हो गया, या अत्यधिक विचार करते हो, तो इन विचारों पर और इन बातों पर थोड़ा सा क्या करो, लगाम लगाओ। इन बातों के अत्यधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी बातें होंगी, जितना ज़्यादा विचार होगा, उतनी ही इन चीज़ों की और ज़्यादा अत्यधिक आकांक्षा पैदा होती चली जाती है और ज़्यादा कामना पैदा होती चली जाती है। तो कामनाएं होती हैं तो बात होती है, बात होती है, कामनाओं को फिर से पलीता लग जाता है, फिर से आग लग जाती है या नहीं है? जैसे ये बिल्कुल एक साथ चेन चलती है। मन में आपके इच्छा है, इसलिए आप उसी ढंग की बात करते हो, और जैसी ढंग की बातें होती हैं उसी ढंग की इच्छाएं और पैदा होती चली जाती हैं। यदि इस श्रृंखला को तोड़ना हो, यदि इस चेन को ब्रेक करना हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको रुकना होगा। तो परमात्मा व्यवहारिक तौर पर कहते हैं कि फिर स्त्री कथा करनी बंद कर दो। जो अत्यधिक चर्चा करते हैं स्त्रियों की, या जो अत्यधिक चर्चा में रस लेते हैं पुरुषों की, या काम वासनाओं की कथाओं में, या ऐसी बातों में, तो परमात्मा कहते हैं कि भैया थोड़ा रुको, थमो थोड़ा सा। दूसरी बात, पहली बात है कि जहां अत्यधिक इनकी भीड़ हो, ऐसी भीड़ में जाना नहीं। दूसरी बात कि ऐसी कथा करनी नहीं, जो आपके विपरीत लिंग की कथा हो वो कथा नहीं करती। तीसरी बात है कि स्त्रियों से अत्यधिक परिचय नहीं करना और उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना। ये पुरुषों के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए भी है कि पुरुषों से अत्यधिक परिचय नहीं करना और उनके साथ एक आसन पर नहीं बैठना। ऐसा हुआ, महर्षि वेदव्यास के एक शिष्य थे जैमिनी। तो एक दिन ऐसे अपने शिष्य को कुछ पढ़ा रहे थे, तो उसमें ना उन्होंने मतलब कुछ बोल रहे थे, तो वो बोल रहे थे, वेदव्यास बोल रहे थे और जैमिनी लिख रहे थे। तो लिखते लिखते एक श्लोक आया, श्लोक थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, पर उस श्लोक का अर्थ ये था कि जो इंद्रियां होती हैं और विषय होते हैं, इतने बलवान होते हैं कि ज्ञानियों के मन को भी आकृष्ट कर लेते हैं। मन को आकृष्ट का मतलब उनके मन को भी खींच लेते हैं। इसलिए जो व्यक्ति है वो अपनी पुत्री के साथ या अपनी बहन के साथ भी एक आसन पर न बैठे। क्या कहा था उन्होंने? ये कहा कि अपनी बहन या अपनी पुत्री के साथ भी एक आसन पर न बैठे, क्योंकि ये जो भूतग्राम होते हैं, भूतग्राम का मतलब है विषय और वासनाएं या काम भाव, ये इतना प्रबल होता है, इतना बलवान होता है कि ज्ञानियों के मन को भी क्या कर लेता है, खींचकर वश में कर लेता है। तो सारी बात तो उन्हें समझ में आ गई। किसको? जैमिनी को। सारी बात तो समझ में आ गई कि गुरुजी ने सारी बात ठीक बोली, पर एक बात के लिए वो गुरु से अड़ गया। उसने कहा, गुरुजी सारी बात ठीक है कि एक आसन पर नहीं बैठना और ये काम भाव या इंद्रिय विषय इतने बलवान होते हैं, सारी ठीक है, पर एक बात आप बदल दो। करे क्या? आपने जो ये कहा है ना कि ज्ञानी के मन को भी खींच लेता है, इसको बदल दो। इसको ऐसा करते हैं, ज्ञानी के मन को नहीं खींचता। किसके मन को खींचता है? अज्ञानी के मन को खींचता है। जो अज्ञानी होता है उसके मन को खींचता है। ज्ञानी कैसे खींचेगा? ज्ञानी के मन को कोई नहीं खींच सकता। तो उन्होंने कहा, ठीक है भैया, जैसे तेरी मर्जी, तुझे यदि ऐसा लगता है कि ज्ञानी के मन को नहीं खींचा जा सकता तो ठीक है, तुम कर लो, लिख लो ऐसा। और उसने ज्ञानी के आगे क्या लगा दिया? अ लगा दिया। और क्या हो गया? अज्ञानी। कि ये भूतग्राम बड़े प्रबल होते हैं, अपनी बहन के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के मन को भी ये भाव क्या कर लेते हैं, खींचकर वश में कर लेते हैं। तो उसने ज्ञानी के बजाय क्या कर दिया? अज्ञानी।
शाम का टाइम, शाम हुई और रात घट गई, पर इतने में क्या हुआ कि सांझ से ही आसमान में भयंकर बादल चालू हो गए। काले बादल, चारों तरफ तेज तेज हवा, और एक तो वो जंगल में आश्रम, और ऊपर से इतना अंधड़, आंधी तूफान। तो जो जैमिनी की जो कुटिया थी, वो कुटिया में गए, कुटिया का दरवाजा बंद किया और आराम से अपने ध्यान में लीन हो गए। इधर रात का लगभग कोई 10 या 11 बजे होंगे और दरवाजे पर कुछ खटखट हुई। जैमिनी ने सोचा इतनी रात को यहाँ जंगल में, और यहाँ मेरे आश्रम में कौन आया, मेरी कुटिया में, यहाँ मैं तो गुरुजी से आज्ञा लेकर यहाँ आ गया था, कौन आया होगा। दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने कौन थी, एक लड़की, एक स्त्री। जैसी देखा, करे बहन तुम इतनी रात में और इतनी आंधी तूफान में। करे हाँ महात्मा जी क्या करूं, मैं अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी, शाम को ही पता नहीं एकदम से आंधी तूफान चली, और अंधेरा इतना, जंगल का मामला, सारा परिवार बिछड़ गया, खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई, और कुछ नहीं, बस एक रात के लिए आश्रम में रुकने की इजाजत दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक देखो इस कुटिया में तो आप नहीं रुक सकते, पर हाँ बगल में एक कुटिया है, वो अब किसी काम नहीं आती, पर हाँ रुकना चाहो तो आप उस कुटिया में क्या कर सकते हो, उस कुटिया में रुक सकते हो। उसने कहा ठीक है, और वो लड़की, वो जो स्त्री थी, वो जाकर दूसरी कुटिया में बैठ गई, और वहां जाकर उसने अंदर से क्या कर दिया, अपना वो क्या बोलते हैं, पुराने जमाने में अर्गला लगाते थे ना, वो लगाकर आराम से वो वहां आराम करने लगी। इधर अब देखिए जैमिनी के मन में क्या आता है। वो जो स्त्री थी वो इतनी सुंदर थी कि बस जैमिनी की तो नजर टिक गई उस पर अब भैया भीतर में एक भाव भी तो है ना कि मैं कौन हूं, मैं साधु हूं। अब साधु हूं तो एकदम से कैसे बोले, पर विचार एक मन में ये विचार आया कि यार देखने में क्या जाता है, क्या कि देखने में क्या जाता है, चलो एक बार और देख के आ जाता हूं। और वो गया और जैमिनी ने दरवाजा खटखटाया। तो वो जो भीतर स्त्री थी उसने कहा जी क्या बात है। कह बात कुछ नहीं है, कुछ जरूरत है क्या आपको। अब जैमिनी चाहता तो है देखना, पर बहाना क्या करता है, कुछ कपड़े की या कुछ और चीज की, खाने पीने की जरूरत है क्या आपको। तो स्त्री बोली करे नहीं नहीं बाबा जी कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ठीक हूं। तो कह रहे अच्छा ठीक है, करे कुछ भी चाहिए हो ना तो बस मैं पास में ही हूं, आप मुझे बता देना। तो वो बोली करे हाँ जी मुझे जरूरत होगी तो मैं बता दूंगी। 5-10 मिनट या आधा घंटा पौना घंटा बीता होगा, जैमिनी के मन में फिर से उचक उठी कि यार एक बार देख तो लेना चाहिए ना, इतनी सुंदर स्त्री मेरे आश्रम में आई है, एक बार देखने से क्या होगा, तो चलो चलते हैं। और जैमिनी फिर से पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। फिर लड़की ने कहा करे जी क्या बात हो गई बाबा जी। करे मैं ये पूछ रहा था कि कोई कमी तो नहीं ना, नींद तो सही से आ रही है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो वो लड़की बोली, वो स्त्री करे जी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता ना करें, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। करे हाँ वो तो तुम चली ही जाओगी, जैसे सुना ना कि चली जाओगी। तो जमीनी के थोड़ा सा दर्द सा हुआ कि हैं ये सुबह होती चली जाएगी, पर खैर वापस लौट कर आए। पर वो जो भाव है ना वो बढ़ता चला गया कि मैं बस एक बार देख लूं ऐसा करके। और फिर से पहुंच गया दरवाजे में आधे पौने घंटे बाद। अब तो आधी रात से भी ज्यादा हो चुकी थी, 12:30-1 बजने लगे थे। और वो दरवाजे पर फिर पहुंच गए और कहा कि बस एक बार दरवाजा खोल लो, मैं बस आपको देख लूं और कि आप सही सलामत हो, फिर मैं चला जाऊंगा। तो लड़की बोल रही है करे महात्मा जी आपको लगी क्या है, इतनी भी क्या परेशानी है। अरे भैया मैं कह रही हूं कि मैं सही सलामत हूं और आप कह रही हो कि दरवाजा खोलो, मुझे देखना है। क्या देखना चाहते हो। करे नहीं नहीं नहीं, करे तुम दरवाजा खोलो, करे मैं फिर संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। करे फिर मुझे एक भाव मतलब भीतर में ये हो जाएगा कि जो अतिथि मेरे यहाँ पर आया है, अतिथि को कोई परेशानी नहीं है, तो मैं बस ये देखकर चला जाऊंगा, तो बस एक बार दरवाजा खोल दो। तो लड़की ने कहा करे महात्मा जी मुझे लगता है कि आपके दिल में खोट आ गया है, मैं नहीं दरवाजा खोलने वाली, मैं नहीं खोलूंगी। करे अच्छा, करे बस एक बार देखने की तो बात है, फिर मैं चला जाऊंगा। वो करे कुछ भी कर लो, मैं नहीं खोलने वाली दरवाजा। तो जैमिनी के मन में भूत ऐसा सवार हुआ कि दरवाजा तो खुला नहीं, तो अब कुटिया ही तो थी। उसने क्या किया, वो ऊपर चढ़ा, कुटिया के ऊपर चढ़ा और ऊपर से उसने छान हटाना शुरू कर दिया। वो जो घास पात होती थी ना वो हटाना शुरू कर दिया। और हटा के जब उसने अंदर झांका
तो अंदर झांकने के बाद तो जैमिनी के तो होश फाख्ता हो गए, होश ही उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई स्त्री नहीं थी। वहां कौन थे? महर्षि वेदव्यास, उनके गुरु। वो सुबह कर रहा था ना, तर्कबाजी कर रहा था अपने गुरु से कि गुरु जी, ये काम वासना अज्ञानियों को भटकाती है, ज्ञानियों को नहीं भटकाती। ये इंद्रिय विषय अज्ञानियों पर प्रभाव डालते, ज्ञानियों पर प्रभाव नहीं डालते। तो अब उसकी सारी हेकड़ी उतरी। जैसी कहा गुरु जी आप करें, हाँ सुबह मुझसे बड़ा तो प्रवचन दे रहा था ना कि ज्ञानियों के मन को नहीं भटका सकता ये काम, ये माया ज्ञानियों को नहीं उलझा सकती। अब बता ज्ञानियों को उलझा सकती नहीं उलझा सकती? करे गुरु जी माफ कर दो, बड़ी भूल हो गई। है या नहीं है? यही बात परमात्मा कहते हैं कि स्त्रियों से या पुरुषों से जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अत्यधिक परिचय करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक परिचय में आने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी है उतना संभालिए और गैर जरूरी को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि जितना आप इंद्रिय विषयों को अग्नि देंगे ये तो उतनी ही प्रज्वलित होंगी, उतनी ही जलेंगी। और जितना कहते हैं ना कि आग में जितना घी डालोगे भैया आग तो बुझने से रही, आग क्या होगी? और बढ़ेगी। यदि विषय वासनाओं में या इसी तरीके से एक साधारण जीवन आए हो, जिए हो, और यदि साधारण रह के मर जाना चाहते हो तो ठीक है भैया, फिर तो जितना इसको आग देने हैं, जितनी इसको हवा देनी है दीजिए, जितना पेट्रोल डाल डाल कर इसको और जलाना है जलाइए। पर यदि जीवन में थोड़ी सी भी तेजस्विता चाहिए, जीवन में थोड़ा भी ब्रह्म भाव चाहिए, जीवन में थोड़ी सी भी असाधारणता चाहिए, तो उसके लिए ये जरूरी है कि परमात्मा ने जो ये व्यवहारिक धरातल पर कुछ नियम बतलाए हैं, उन नियमों का थोड़ा पालन कीजिए। तो तीसरा नियम क्या कहा उन्होंने? स्त्रियों से अत्यधिक परिचय या पुरुषों से अत्यधिक परिचय नहीं करना। ज्यादा परिचय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम पर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। वो है राग भाव से उनके अंगों को बार बार देखना। और आजकल तो आसान है, कोई पहले एक जमाना था ना जब इतनी सुविधाएं नहीं थी। यदि किसी स्त्री को देखना है या किसी पुरुष को देखना है तो भैया इंतजार करना पड़ता था। इंतजार कैसे? कि भैया कोई अगर सामने है तो ही देख पाते हो, है या नहीं है? अगर 50 साल पहले, 60 साल पहले यदि किसी को देखना होता तो उपाय क्या था देखने का? बताइए। कि कोई सामने होगा तो ही देख पाओगे। आजकल क्या है? और पहले ये था कि भैया यदि किसी को घूर के देख भी रहे हो तो यदि सामने वाले को पता चल गया, मतलब कि लड़की को या लड़के को यदि पता चल गया कि ये मुझे घूर कर देख रहा है या देख रही है, तो भैया पता चल गया तो एक बार डांट भी पड़ गई तो आदमी ऐसी शर्मा के पीछे हट जाए कि यार इसको पता चल गया, मैं इसको क्या कर रहा था? देख रहा था। आजकल क्या है बताओ? ऐसी कोई बंधन है? अब तो हर हाथ में मोबाइल है, जितना चाहो उतना देखो और जैसा चाहो वैसा देखो। कोई भी बंधन नहीं है, किसी तरीके का कोई बंधन नहीं है। जैसा शरीर देखना चाहते हो वैसा देख लो, जिस ढंग से देखना चाहते हो उस ढंग से देख लो। कोई बंधन है या नहीं है? कोई बंधन नहीं है। पर याद रखिए, जितना अधिक इन मनोहर इंद्रियों के प्रति आकर्षण बना रहेगा उतना ही आपका ब्रह्मबोध खोता चला जाएगा। मतलब यदि अपना शरीर तो अपना शरीर, आपका मन इतना विकृत और इतना बीमार पड़ गया है कि आपको अब दूसरों के शरीर को भी देखने में रस आने लगा है। और वो इतना है कि एक नहीं देखेंगे फिर अनेक देखेंगे, अनेक नहीं फिर बस जो सामने से गुजर जाए फिर उसी को देखेंगे। हमारी नजर इतनी खराब हो गई है कि जो भी सामने से गुजरता है एक बार उसको नाप तो लेते हैं कि भैया एक बार नाप तो लें। जा क्या रहा है देखने में? देखने में क्या जाता है? सोचने में क्या जाता है? बोलने में क्या जाता है? बात यह है कि सोचने में, बोलने में, देखने में कुछ भी नहीं जाता, पर हाँ आपकी मन की शुद्धता चली जाती है, आपकी पवित्रता चली जाती है और फिर आप खाली रह जाते ठूंठ जैसे। यदि आपके जीवन में तेजस्विता नहीं है तो कारण सिर्फ इतना है कि हमने अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बेलगाम घोड़ों की तरह छोड़ दिया है। वो सरकारी सांड होते हैं ना, सड़कों पर फिरते हैं। आजकल लोगों के भी हालात यही हैं, जहां चाहो वहां मुंह मारो और जिस दिशा की तरफ जाओ उस दिशा की तरफ बेरोक टोक भाग जाओ। बस इंद्रियां बेलगाम है, मन बेलगाम है, जीवन बेलगाम है। इसलिए आदमियों के हालात ऐसे हैं कि आत्मबल नहीं है, सहनशीलता नहीं है, जीवन में तेजस्विता नहीं है, आत्म पराक्रम नहीं है, सत्य के प्रति साहस नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इतनी सारी चीजों में यदि अपने आप को बिखेर दोगे तो ताकत कहां से मिलेगी? शक्ति कहां से प्रकट होगी?
तो परमात्मा कहते हैं कि भैया इन चीजों को, पुरुष के लिए स्त्रियों की और स्त्रियों के लिए पुरुष के, कोई भी अच्छा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार उसी को देखते चले जाओ, नहीं देखना। अत्यधिक मात्रा में पुनः पुनः उन इंद्रियों की तरफ राग भाव से, आसक्ति से कि ओहो हो मजा आ गया, आनंद आ गया आज तो देख के, मजे नहीं लेने, राग भाव से अत्यधिक मात्रा में नहीं देखना। सहज दृष्टि पड़ गई वो अलग है, कोई अपनी आंख नहीं फोड़ने वाला है, पर हाँ ये है आंखों पर पट्टी भी नहीं बांधी जा सकती, पर यह है कि अपने राग भाव को क्या किया जा सकता है, अंकुश किया जा सकता है। आसक्ति को, अपने काम भाव को कम किया जा सकता है, और ये आपके हाथ में है। चाहो तो कम कर लो और चाहो तो बढ़ा लो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम।